2 तिमाही सत्रों में अभूतपूर्व 12% की गिरावट। भारत के वित्तीय क्षेत्र की आधारशिला HDFC बैंक पिछले 2 तिमाही सत्रों में अपने शेयर मूल्य में उल्लेखनीय 12% की गिरावट से जूझ रहा है। यह मंदी एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत देती है, जो मौजूदा बाजार परिदृश्य में बैंक के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। कुल संपत्ति घटकर 1.35 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसके साथ ही HDFC बैंक की कुल संपत्ति में 1.35 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। यह पर्याप्त कमी बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली व्यापक आर्थिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं को रेखांकित करती है। स्टॉक में जारी गिरावट 3 साल का निचला स्तर। बैंक के शेयरों में गिरावट जारी है। रविवार को 8.44% की गिरावट दर्ज की गई और गुरुवार को 4% की गिरावट बरकरार रही। यह पिछले 3 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट है, जिससे निवेशकों और उद्योग विश्लेषकों के बीच चिंता बढ़ गई है। बाजार पूंजीकरण गिरकर 11.31 लाख करोड़ रुपए हो गया। गुरुवार को HDFC बैंक का बाजार पूंजीकरण घटकर 11.31 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो बाजार संकट की गंभीरता को उजागर करता है। पिछले सत्रों की तुलना में यह तेज गिरावट मौजूदा आर्थिक माहौल से निपटने में बैंक के लिए संभावित चुनौतियों का संकेत देती है। नेटवर्क सेक्टर पर बिकवाली का दबाव। HDFC बैंक के शेयरों के लिए बाजार की स्थिति काफी निराशाजनक है। नेटवर्क क्षेत्र में बिकवाली हावी है। यह प्रवृत्ति रविवार से जारी है और गुरुवार को भी जारी है, जो बढ़ी हुई फंडिंग लागत और कमजोर शुद्ध ब्याज पंजीकरण के बीच एनाजमी के पदभार संभालने जैसे कारकों के कारण और बढ़ गई है। विश्लेषकों की चिंताएं और ऋण बिक्री अनुमान। विदेशी ब्रोकरेज का अनुमान है कि HDFC बैंक की ऋण बिक्री में 17% से 15% तक की भारी कमी आएगी। नोमुरा इंडिया ने फंडिंग सुधार में महत्वपूर्ण चुनौतियों का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) अनुमान को 15 आधार अंक संशोधित किया है। विश्लेषकों ने सावधानी व्यक्त की है, क्योंकि बैंक को अपने वित्तीय प्रदर्शन को बनाए रखने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 1,500 रुपए से नीचे स्टॉक ट्रेडिंग एक प्रतीक्षा खेल। वर्तमान में HDFC बैंक का शेयर 1,500 रुपए से नीचे कारोबार कर रहा है, जिससे शतरंज के स्तर पर संभावित नुकसान की चिंता बढ़ गई है। विश्लेषक सतर्क, प्रतीक्षा करें और देखें दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, क्योंकि बाजार में बैंक के तत्काल भविष्य पर अनिश्चितता मंडरा रही है। निष्कर्ष, शेयरधारक सलाह और निवेश सावधानी। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ प्रस्तुत जानकारी शेयरधारक केंद्रित है और इसका उद्देश्य निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश की तरह शेयर बाजार में अंतर्निहित जोखिम होते हैं। बाजार की अस्थिरता के बीच सावधानी पूर्वक विचार करने और सूचित विकल्पों की आवश्यकता पर जोर देते हुए निवेशकों को निर्णय लेने से पहले वित्तीय पेशेवरों से सलाह लेने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।